3 दिन और बच गए हैं इस उत्सव के। आश्चर्य की बात यह भी लगती है कि युद्ध के बीच में उत्सव कैसा, कभी कभी मन में यह प्रश्न उठता है। पर जब चारों तरफ आपकी सीता हो और उनकी आभा हो, उनकी शांति हो और उनका जो एक ऑरा है वो हो वैदेही का, तो यही हमारी जगह है जहाँ हम सोलेस हमें मिल सकती है, शांति मिल सकती है, आगे के जीवन के लिए एक आशा मिल सकती है कि जीवन कैसा होना चाहिए। ऐसा जितनी खूबसूरत हमारी वैदेही हैं, जितना उनके जीवन का आदर्श है, आदर्श वही रहेंगी और इसीलिए अभी हमें आदर्शों के साथ रहना है। ऐसे में कल हमने बात की थी कि खास करके इस 5वें वैदेही एग्जीबिशन के 2 आर्टिस्ट ऐसे रहे हैं जो बेहद खास हैं। एक है शिवम, दूसरे हैं मृणाल और तीसरी हैं अनामिका। अनामिका जी मुजफ्फरपुर से हैं और बहुत ही इनका विशद दायरा है अनुभव का। एक बीच में इन्होंने पेंटिंग करना, जैसा उन्होंने स्वयं बताया, बंद कर दिया था। वो हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ती हैं और उनकी सिंदूरदान का बहुत सारी पेंटिंग्स बनी थी और ख़ास करके सिंदूरदान एक बहुत अहम पक्ष है वैदेही के जीवन का, क्योंकि उसके बाद से बहुत सारी कहानियाँ, एपिसोड्स जुड़ती चली जाती हैं। तो सिंदूरदान का उन्होंने जो चित्रण किया है बहुत सुंदर है, बहुत मैच्योरिटी के साथ, बारीकी के साथ और जो परंपरा का ख्याल रखते हुए। सुनैना जो है वो इनका यहाँ अपने आंचल से ले रही हैं, थोड़ा सा आप पेंटिंग की तरफ दिखाएंगे। और श्री राम जो है उनका सिंदूरदान कर रहे हैं। बहुत सारे सुंदर गीत हैं शारदा सिन्हा जी के। ओके भाई, यो मृणाल कहीं सुंदर लियो हार सोने सुपारी के साथ, सीता उघारी लियो मांग सिंदूर लैला, सीता उघारी लियो मांग सिंदूर लैला। आगू नहीं है हम और मेरे मृणाल, ठीक है, हम दोनों मेरे ख्याल से इस समय को जो है वो। अनामिका जी, आपकी पेंटिंग हम लोगों ने यहाँ रख दी है और बहुत खुशी है हमें कि आप शामिल हुई इस वैदेही के इस वाले प्रसंग में। और हमारे बीच में मामी हैं और एक ऑथर हैं, वो उनका नाम है नीरजा झा उपाध्याय और अभी उन्होंने हाल फिलहाल में अपनी एक पुस्तक रिलीज़ की है, इकोज ऑफ हार्ट। शानदार लिखती हैं, बिना भय के लिखती हैं, बिना कामना के लिखती हैं। उनको अवार्ड नहीं चाहिए, उनको बस ऐसे पाठक चाहिए जो उनकी किताब को पढ़ पाएँ, समझ पाएँ। मैंने उनकी किताब की रिव्यू की है, मुझे उनकी किताब बेहद अच्छी लगी। हमारे बीच में हैं, वैदेही से परिचित हो रही हैं। मैं चाहूँगी कि वो 2 शब्द कहें इस मौके पर। मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस वैदेही उत्सव का एक अंग बन सकी और आज मैं इस एग्जीबिशन को देखने आई हूँ सिर्फ इसलिए कि सविता जी ने कहा था कि आप बिना एग्जीबिशन देखे चली गई। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, शायद मेरी भूल रही। और अगर मुझे पता होता कि ये इतना ही सुंदर है सच में, क्योंकि मैंने जो पेंटिंग्स स्टेज पे देखी थी मैं उसी पे आधारित अपना ओपिनियन बना रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने इनकी पता चला मुझे कि ये बहुत इन्होंने कलेक्शन किया हुआ है, बहुत बड़ी गैलरी में पेंटिंग्स लगी हुई हैं, तो मैं खुद को रोक नहीं सकी। दिक्कत तो थी ही मुझे, क्योंकि मेरा ड्राइवर नहीं था, फिर भी मैंने ड्राइवर हायर किया और मैं यहाँ आई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ एक एक पेंटिंग देख के। एक एक पेंटिंग में सीता का हर रूप दिखाया गया है और बहुत सी तो ऐसी पेंटिंग्स हैं जिसमें उनके जन्म से लेके और अंत तक का, जब वो धरती में समाई है, सारा एक साइकिल पूरा दिखाया गया है और बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती कि आर्टिस्ट लोग कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं, कितनी बारीकी से हर चीज़ को देखते हैं। बस मैं तो बहुत ही सच में इम्प्रेस्ड हूँ और बहुत ही आह्लादित हूँ कि आज मुझे यहाँ आने का और देखने का ये मौका मिला। और धन्यवाद सविता जी, आपने मुझे इन्फॉर्म किया। थैंक यू सो मच जी। आप लोगों की भी थोड़ी ओपिनियन चाहिए, थोड़ा हम पेंटिंग्स के गैलरी के विषय में आपने देखा हो तो हम बातें रख सकते हैं अपनी। मेरे लिए पहली बार है एक स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म एग्जीबिशन में आना। इट्स वेरी फैंटास्टिक एक्सपीरियंस एंड व्हाट इम्प्रेस्ड मी मोस्ट इज while we are retaining the art form, we are still evolving. We are coming up with new concepts, we are coming up with new compositions, new
ways of depicting it. It's amazing to see the evolution of art here. Fantastic. Thank you so much for organizing it. Thank you so much. Thank you so much to all the artists, in fact. Would you like to say a few words, ma'am? Yeah, it is really amazing because मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मधुबनी पेंटिंग में इतने सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, इतने सारे तरीकों से उसको किया जा सकता है और सब आर्टिस्ट ने मतलब जैसे आप इतने अच्छे से उसको डिपिक्ट किया, उसकी सीता की लाइफ स्टोरी हो या जो भी एक फॉर्म को एक सिचुएशन को प्रेजेंट किया है, बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड नीटली डन वर्क एंड आई वाज अप्रिशिएट ऑल द आर्टिस्ट दोज हु पार्टिसिपेटेड एंड पेंटेड इट. थैंक यू सो मच. सो वी हैव सुरेश जी कुछ कहें कि नहीं, वो कुछ बातें करिए. सो अभी हम लोग विदा लेते हैं. पूरे दिन बने रहेंगे. अब हमारे पास बस 2 दिन और हैं, आज को मिलाकर 3 दिन और हैं और इस 3 दिन के मौके को हम छोड़ना नहीं चाहेंगे. पर बिफोर वी रैप अप मैं मृणाल जी से आग्रह करूंगी, एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट के वर्क में बारे में क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मृणाल, मैं बहुत छोटा हूँ एज एन आर्टिस्ट आर्टिस्ट के तौर पर बहुत बड़े हैं, उम्र में छोटे होंगे. प्लीज जी. मैं बस टेक्निकलिटी पे नहीं जाता हूँ क्योंकि अनामिका जी का काम मुझे बहुत सुंदर लगता है. उनसे मैंने कनेक्ट भी किया. उन्होंने मेरे काम के लिए एक बहुत सुंदर सुझाव दिया है. मैं आपको ऑफलाइन भी बताऊंगा और बता भी सकता हूँ अभी, पर मैं उनकी पेंटिंग के बारे में बताना चाहता हूँ कि सिंदूरदान स्पेशली हमारे मिथिला में ऐसा मोमेंट होता है एक स्त्री के लिए जो मिक्स्ड इमोशन होता है. पहला इमोशन ये होता है कि उसे अपनी वो ऐसा मोमेंट होता है जब वो अपने घर से विदा हो रही है लेकिन एक नई जिंदगी में जा रही है. और मैंने बहुत सारी ऐसी शादियां देखी हैं जिसमें कन्या जो है वो रोती है और वो रोने का कारण ये नहीं होता वो दुखी होती है क्योंकि जिस पुरुष का उसे इंतज़ार होता है वो उसे मिलता है उस समय और वो खुशी की आंसू होती है. ये मैंने अपनी शादी में भी एक्सपीरियंस किया और तब मुझे ऐसा लग रहा था ये क्यों हो रहा है, क्या मैं अच्छा नहीं हूँ. लेकिन तब समझ में आया कि नहीं, ये खुशी की आंसू होती है और औरत जिस चीज़ के लिए बरसों से वेट करती है वो दिन आ जाता है, इसीलिए वो रोती है. और वो इमोशन बहुत सुंदर दिखा है यहाँ पे. ज़रूर वो खुशी के आंसू भी होते हैं और वो थोड़ा सा अपनी जड़ से अलग होने का भी दुख होता है. नैहर से जो कटने हाँ, नहर से जो कटते हैं, मायके से जो हटते हैं, वो भी दुख होता है. एक मीठा सुख और एक थोड़ा सा बहुत सुंदर कह रही है. वो चीज़ होती है. मैंने भी शायद यही कहा कि मिक्स इमोशन होता है. और हमारे यहाँ जैसे दीदी ने भी कहा कि कन्या की जो माँ है उसे आंचल में वो सिंदूर को रखती है और वही दिखाने की कोशिश की है. सिंदूर का मान बहुत है जी जी, इसको बहुत संभाल के रखना है कि जो गिरेगा वो माँ के आंचल में. जी. हाँ, वो माँ के आंचल में ही गिरना चाहिए, बाकी ज़मीन पे नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो वो उसको अशुभ भी मानते हैं उसको. हाँ, ऐसा कुछ. इस इमोशन को बहुत अच्छे से उड़का है. बहुत सुंदर लगा मुझे उनकी पेंटिंग. वचन दिया है कि इसको और थोड़ा बड़ा करेंगी और मतलब इसको ले जाएंगी. थैंक यू मृणाल. इसको आगे ले जाएंगी और मेरे ख्याल से बहुत सुंदर है. मन में कई भाव आ रहे हैं और अनामिका जी को बहुत उनका शुक्रिया कि उन्होंने एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगा करके उसको भेजा. और सबसे खूबसूरत बात यह है कि उनके अंदर जो इच्छा थी कि नहीं, मैं इस वैदेही प्रदर्शनी का लेट ही सही पर भाग बनूं, ये बहुत सुंदर भाव है. राइट. तो आपको बहुत शुक्रिया. आप और आगे इसका बड़ा कुछ रूप बनाएंगे. देखिए ना, वो जो सिंदूर का जो ये होता है, किया कहते हैं हम लोगों में, वो लकड़ी का जो किया है वो भी उन्होंने हाथ में डाला हुआ है. इनके सिन्होड़ा. हाँ, वो काफ़ी जो है मतलब बड़ा एक बारीक काम करती है मेरे ख्याल से अनामिका जी. जी. हाँ, लकड़ी का ऐसे उठा हुआ होता है. बहुत सुंदर बनाया आपने. ज्वेलरी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है. आपकी जो पात्रों ने पहना हुआ है ज्वेलरी बहुत सुंदर से बारीकी बनाया है आपने. तो फिर और कलाओं के बारे में हम बात करेंगे. अभी यहीं विदा लेते हैं. शुक्रिया.